तो राजा सोच रहे हैं अरे ये कौन सा डीटी है, हाथ भी ठीक तरह से नहीं बना है, शरीर भी ठीक तरह से नहीं बना है, मुख भी ठीक तरह से नहीं बना है। तो राजा बहुत दुखी हो गए कि मेरे वजह से डीटी बना नहीं। तो फिर से नारद मुनि आते हैं। तो नारद मुनि का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जगन्नाथ जी के दर्शन में। तो नारद मुनि आके बोलते हैं नहीं, अभी भगवान यही रूप में दर्शन देंगे, इनका नाम है जगन्नाथ। और नारद मुनि कथा बताते हैं कैसे जगन्नाथ जी का कनेक्शन वृंदावन के साथ है। जैसे हमने सुबह के सत्र में सुना, जगन्नाथ जी इज़ वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू वृंदावन धाम। जगन्नाथ जी का ये जो रूप है वृंदावन के स्मरण में ही मिलता है। जब भगवान कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे उस समय कृष्ण ने 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया था। तो कृष्ण भगवान की ये सब पत्नियां भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, रेगुलरली कृष्ण का सानिध्य मिलता था। फिर भी इन सब लोगों ने कृष्ण के वृंदावन लीला के बारे में सुना था। द्वारका लीला का दर्शन तो कर रहे थे, भाग भी ले रहे थे, पर उनका आकर्षण वृंदावन लीला के प्रति था। तो उस समय रोहिणी माता जो बलराम जी की माता है, मदर है, वो वृंदावन में भी थी, द्वारका में भी है। तो उनको बोलते हैं प्लीज़ आप हमको वृंदावन लीला का कथा सुनाना। तो देखिए हमको लग रहा है कि हम कृष्ण कथा कर रहे हैं भगवान कृष्ण के जाने के बाद, पर भगवान कृष्ण के समय पे भी कृष्ण कथा चलता था। कृष्ण भगवान द्वारका में हैं, फिर भी कृष्ण के पटरानियाँ कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, वृंदावन लीला जो उन्होंने देखा नहीं। तो रुक्मिणी माता, रोहिणी माता बोलती है मैं डेफिनेटली बताऊंगी, पर एक कंडीशन है, कृष्ण बलराम नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो आ जाएंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, उनको एक्सटेसी में देख के मैं भी एक्सटेसी में चली जाऊंगी। तो उस समय सुभद्रा माता, जो कृष्ण बलराम की बहन है, बोलती है मैं संभाल लूँगी दो भाइयों को, मैं डोर में सिक्योरिटी के रूप में रहूँ। तो सुभद्रा वहाँ पे खड़ी हो जाती है और रोहिणी माता वृंदावन लीला शुरू करती है। वृंदावन लीला इतना आकर्षक है, भगवान कृष्ण कुछ तो इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे थे द्वारका में, कृष्ण बलराम दोनों कार्य छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब कृष्ण लीला इतना आकर्षक है, कृष्ण को भी आकर्षित करता है, खींच के लाता है कृष्ण को। कृष्ण बलराम दौड़ते हुए रथ पे सवार होकर वहाँ पे आ जाते हैं और सुभद्रा के दोनों पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और ये कृष्ण कथा सुनते सुनते, वृंदावन लीला सुनते सुनते, कृष्णा, बलराम जी और सुभद्रा मैया तीनों एक्सटेसी में चले जाते हैं, महाभाव। तो ये एक्सटेसी के अलग अलग सिम्टम्स हैं, आंख बड़ा हो जाना, अंग जो हैं शरीर के अंदर समेट लेना इत्यादि। तो नारद मुनि ये दर्शन करते हैं, क्योंकि नारद मुनि हर एक दर्शन को नारद मुनि प्राप्त करते हैं। तो नारद मुनि बोलता है कि यही दर्शन, ये महाभाव का जो स्वरूप है, अब आगे जाके लोगों को देना। तो नारद मुनि ये कहानी राजा इंद्रद्युम्न को सुनाते हैं और बोलते हैं यही रूप में अभी भगवान दर्शन देंगे। और फाइनली ब्रह्मा जी, शिव जी सब आते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का महाअभिषेक होकर उनका प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये जगन्नाथ जी के आविर्भाव की कहानी है।